नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 16वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त स्थानों के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 1539 में। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है दलजीत सिंह चौधरी को। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के काल में कौन सा धार्मिक कर केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था? सही उत्तर है ज़कात कर। अगला प्रश्न है, टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? सही उत्तर है एडवांटेज आउट। अगला प्रश्न है, 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 1527 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेशम उत्पादन कहा जाता है? सही उत्तर है रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन। अगला प्रश्न है, एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? सही उत्तर है 2n² के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक कर्तव्यों को क्यों नहीं रखा गया? सही उत्तर है ये वाद योग्य हैं इसलिए नहीं रखा गया। अगला प्रश्न है, कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को BSHW से दर्शाया जाता है? सही उत्तर है अर्ध शुष्क मौसमी जलवायु के रूप में। अगला प्रश्न है, टूर्नामेंट प्रारूप का कौन सा युग्म सही है? पहला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 प्रारूप में। दूसरा, विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर के प्रारूप में। सही उत्तर है A और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व स्थिति देने का वादा करना। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जो एक समान वृत्तीय गति के अधीन है उसमें क्या होता है? सही उत्तर है नियत चाल होती है। अगला प्रश्न है, पुहार या कावेरीपट्टनम किस वंश का बंदरगाह था?
सही उत्तर है चोल वंश का। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? सही उत्तर है 46वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस प्रसिद्ध कवि को तोता-ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था? सही उत्तर है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? सही उत्तर है कर निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा और नारायण मूर्ति किसने लिखी है? सही उत्तर है चित्रा बनर्जी दिवाकर रूनी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? सही उत्तर है भाग 9 में। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है? सही उत्तर है जेलेपला दर्रा, और तीनों दर्रा लेह लद्दाख में ही पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोध आंदोलन खड़ा किया था, कहां पर किया? सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की कुल ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर है 206 फीट। अगला प्रश्न है, किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? सही उत्तर है फारसी भाषा को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है 54.6%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 222 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उत्पादन विधि में हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को किससे बचाने के लिए हटाने की आवश्यकता है? सही उत्तर है दोहरी गणना से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन स्थल के किलाबंदी के साक्ष्य नहीं है? सही उत्तर है चौहुदड़ो में। अगला प्रश्न है, कुमारी कमला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली थी? सही उत्तर है भरतनाट्यम के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है?
सही उत्तर है सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान। अगला प्रश्न है व्हेल फिश क्या है? सही उत्तर है स्तनपायी। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है असम में कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? सही उत्तर है भोगाली बिहू। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया था? सही उत्तर है पहली पीढ़ी ने। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन परमाणुओं के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है 7 ग्राम। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं क्रमशः हैं। सही उत्तर है एमीटर और वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्रदान करने में कौन मदद करता है? सही उत्तर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? सही उत्तर है भारत में मानसूनी पवनें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? सही उत्तर है ब्राजील में कैंपोस घास सही है और ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है फ्रेयॉन के नाम से। अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? सही उत्तर है लद्दाख में। अगला प्रश्न है केरला ब्लास्टर्स टीम किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कालसुबाई शिखर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है ईवी रामास्वामी नायकर ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? सही उत्तर है आत्मसम्मान आंदोलन की। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
सही उत्तर है 30 वर्ष। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न हल किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।